आकर ज्ञान सागर में समा वो ज्ञान रतन ही लुटाते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते, खुशियों भरे मिजाज से हम सबको खुशियाँ देते। आध्यात्म की साक्षात सदी, आध्यात्म की साक्षात सदी, वो रूहानी रागिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, शत शत नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। रमणीकता गंभीरता का संतुलन तुझ में पाया, श्वासोश्वास सफल कर अपने जीवन को है महकाया। परमात्मा के ज्ञान से है जन जन को जगाया, आध्यात्म पथ पर कन्याओं को शिक्षक बनना सिखाया। युवाओं की तुम प्रेरणा, युवाओं की तुम प्रेरणा थी प्रेरणा दायिनी, इस दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, हर दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, शत शत नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी। अभी बाप दादा ने जो ड्रिल बताई थी याद है, 5-5 मिनट सारे दिन में अनेक बार ड्रिल करनी है, वो किए। जिसने वो ड्रिल की है वो हाथ उठाओ। किए किए, दोनों ने हाथ उठाए। क्यों? तो थोड़ा टाइम किए, बहुत टाइम नहीं किए। तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताएं, कम से कम बताएं। आज कम से कम 8 बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो। तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम 8 बारी ये ड्रिल जरूर करनी है, जरूर।
एक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे। पहले ड्रिल 8 बारी पूरा करके पीछे सोना। ओम शांति। मैं मास्टर 100% परम पवित्र विघ्न विनाशक महावीर अचल अडोल आत्मा हूँ। प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस कलयुगी पहाड़ को उठाने के लिए तुम अनन्य पवित्र आत्माओं की, महावीर बच्चों की विघ्न विनाशक स्थिति का सहयोग बाबा चाहता है। इस स्थिति द्वारा आप पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना का कार्य करने के निमित्त हो। प्यारे बाप दादा द्वारा चुने गए मार्ग द्वारा सभी निमित्त आत्माओं का सहयोग और साथ हर कार्य में लग रहा है। ये गर्भ संस्कार, होलिस्टिक IVF, IUI, डिवाइन बर्थ के प्रोजेक्ट बाप दादा की छत्र छाया में सफलता की सीढ़ियां चढ़कर ऊंच शिखर पर शान से पहुंच रहे हैं। इसी के साथ निमित्त आत्माओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए विशेष वैल्यूज के आधार पर विहासा के कार्यक्रम भी सफलता पूर्वक हो रहे हैं। प्यारे बाप दादा के संग श्रेष्ठ श्रीमत से श्रेष्ठतम कार्य हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। शिव बाबा ने अपना बनाया, हर रहस्य हमको समझाया। अंधेरों से नाता मिटाया, ज्ञान को दीपक जलाया। अब तो चलना है उस राह पे जहां ना कोई दर का साया।
मन को शुद्ध तेरे सत्य को थामे, हर सांस में प्यार समाया। अब हम तो तोवन बन के पावन दुनिया में जाना है योग बल से, सच्चे संकल्पों से दिव्यता को लाना है, आयुबगल से दिव्या जन्म को लाना है। हरे कर्म में शांति बसानी, हर सोच को फूल बनाना, जहाँ हो क्रोध वहाँ करुणा, जहाँ हो धाव वहाँ सहारा, जानी बन हर पल को जीना, हर दिल को रोशनी देना, जैसे चांदनी रात में छाई वैसे खुद तक को चमकाना। अब हम तो कांवर बन गौर पावन दुनिया में जाना है योग बल से, सच्चे संकल्पों से दिव्यता को लाना है। ना रुकना है ना झुकना है, आत्मा को अब उड़ना है, शिव बाबा का साथ मिला है, हर मंजिल तक पहुंचना है। हाँ हमको पावन बन के पावन दुनिया में जाना है योग बल से, प्रेम के जल से नया सवेरा लाना है, दिव्य जन्म को लाना है, दिव्य जन्म को लाना है। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो हम आदरणीय दादी को हर दिन श्रद्धांजलि भी अर्पण कर रहे हैं, और आज श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष हमारे बीच में डॉक्टर उल्लास भाई अमरावती नागपुर से ज्वाइन हुए हैं, और नागपुर से ही पूजा बहन ज्वाइन हुए हैं। ये दोनों विहासा के फैसिलिटेटर कोऑर्डिनेटर्स है, और जैसे आप सभी वीडियो में भी देखते हैं कि डिवाइन गर्भ संस्कार, हॉलिस्टिक आईवीएफ और डिवाइन बर्थ, ये प्रोजेक्ट्स की सेवा के लिए जो जो निमित्त है और जिनकी सेवा हम इस प्रोजेक्ट के द्वारा करना चाहते हैं, जैसे गर्भवती माताएं हैं, उनके फैमिली मेंबर्स है, परिवार के सदस्य, और इनकी सेवा करने के लिए निमित्त जो
मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल डॉक्टर्स हो, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिकल पीजीज, मेडिकल ऑफिसर, और पैरामेडिकल स्टाफ में नर्सेस, आशा, आंगनवाड़ी सेविका, ये सारी, जब तक इन सारी जो ये टीम है इनको हम भरपूर नहीं करेंगे तब तक वो गर्भवती माताएं और उनके फैमिली मेंबर्स को भरपूर नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये विशेष भट्टी हमने 7 तारीख से शुरू की थी, और फिर 8 तारीख से ये ड्रामा में जो सीन सामने आई तो हमने दादी से ब्लेसिंग्स भी इसके द्वारा ले रहे हैं, और साथ में दादी के लिए जो गर्भ महल तैयार है उसके लिए भी हम सकाश दे रहे हैं। जैसे इस वीडियो में भी आप यदि देखते हैं तो एक बीच में एक पवित्र योगी आत्मा, महान आत्मा है, और आसपास में बहुत सारे पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं सकाश दे रहे हैं। तो जो सेंटर में आत्मा है वो गर्भ में है, उसकी पवित्रता से वो गर्भ महल तो निर्माण हो ही रहा है। बाबा ने कहा उनके लिए, खुद के लिए जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी गर्भ महल को सकाश देने के लिए सभी जो योगी आत्माएं योग करते हैं, चारों ओर से सकाश वहां जा रही है, और ऊपर से बाबा की सकाश, ऐसे 3 रीति से संगम युग पर ये गर्भ महल निर्माण होता है। तो इसीलिए ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो, जब तक हम वो 9 लाख आत्माएं संकल्प नहीं करेंगे कि मेरा अगला जन्म योग बल से हो रहा है, तब तक वो 18 लाख आत्माओं तक टचिंग भी नहीं होगा। तो हमें ये सारा जो एनर्जी का खेल है, संकल्प से सिद्धि, तो इसीलिए उन आत्माओं तक, क्योंकि एडवांस पार्टी की आत्माएं तो ऑलरेडी तैयार है, वो 18 लाख के लिए जो माता पिता बनेंगे उनके लिए ये 9 लाख भी संकल्प करे। तो ये सारी गुह्य बातें हैं। तो इसीलिए इसमें जो एक्सपेक्टेंट मदर्स के साथ ये जो निमित्त आत्माओं को कैसे हम भ- भरपूर कर सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे पूजा बहन, व्यासा के कोऑर्डिनेटर और नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और बाकी उल्लास भाई शुरू करेंगे, और वो दादी को श्रद्धांजलि भी देंगे, पुरुषार्थ क्या करना चाहिए। उल्लास भाई, ओम शांति, ओवर टू यू। ओम शांति। थैंक यू शुभदा मैम। सबसे पहले तो आदरणीय दादी रतन मोहिनी को शत शत नमन, जो जिन्होंने यज्ञ से स्टार्टिंग 87 साल तक यज्ञ की अलग अलग रूपों से सेवाओं के रूप से पालना की, और अपने अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया, जो कि बहुत बड़ी बात है कि अपने फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना, जो हम सभी का लक्ष्य भी है ना। हमने देखा कि जैसे ही गुलजार दादी अव्यक्त हुए, तो वैसे ही रतन मोहिनी दादी ने भी अपने अंदर धूल लगा ली, हर चीज़ों से उपराम हो गए, और अपने अवस्था को प्राप्त करने की पूरी रीति से कोशिश की, और अंत में वो स्थिति दादी ने प्राप्त कर ली। और साथ ही साथ हमें भी प्रेरणा दी कि हमें भी हमारे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, और हमारी हर स्टेप, हर जो भी कर्म है वो अभी हमारे अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर ही हमें बढ़ाना है। क्योंकि जो भी बाप दादा से हमने वायदे किए हैं, उस वायदे को पूरा करने के लिए जो भी समय हमारे पास बचा हुआ है, वो अभी हमें हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर लगाना है। वैसे दादी जी से ज़्यादा तो हमसे हमारी मुलाकात नहीं होती थी, पर जब भी हमें दादी जी से मिलने का मौका मिलता था, तो सबसे जो एक गुण था जो सभी को आकर्षित करता था, वो है उनकी रूहानियत, और उनकी रूहानियत भरी स्माइल, है ना। और जब भी हम मिलते थे तो उनसे एक शक्ति पाते थे, है ना। और विशेष रूप से उनका एक गुण था कि सभी को एक समान दिखती थी, कि वो बड़ा हो, छोटा हो, है ना, कमजोर हो। तो उस कारण उनकी एक रस स्थिति हमेशा रहती थी। तो उस ये चीजें हमने सीखनी चाहिए कि कैसे सभी से प्रेम से और एक रस से मिलना है, किसी को कम ज्यादा या कमजोर के रूप में ना देखते हुए सभी को एक रस स्थिति में देखना है। जब भी जैसे भी भोग संदेश भी आपने देखा होगा, तो दादी की हम सभी ब्राह्मणों से एक ही आशय कि जो भी आप संगठन में रहते हो, उस संगठन में एकता और स्नेह को भरना है। क्योंकि इतना बड़ा कलियुग की जो पहाड़ है ना, वो पहाड़ हम अकेले से तो नहीं उड़ सकता। तो हर एक की उंगली की आवश्यकता है, और अभी हमें सभी को यज्ञ रक्षक बनकर अपनी अपनी उंगली
इस गोवर्धन पर्वत को उठाने में लगानी है। और यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होंगी आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी को, कि आपस में एकता और स्नेह, क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार जो है ये इसी समय स्थापन होता है। और दैवी परिवार से भी ईश्वरीय परिवार बहुत मूल्यवान है, क्योंकि इसे परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया है। इसलिए हमारा ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि इसकी संभाल करनी है और आपस में बहुत स्नेह और एकता से चलना है। और दूसरा जो संदेश जो दादी जी से मिला, कि हमें साइलेंस की पावर को बढ़ाते हुए चलना है, क्योंकि आगे चल के बहुत अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे, और उस विघ्न को पार करने के लिए हमें साइलेंस की शक्ति को बढ़ाते हुए चलना है। तो यही गुण को हम आत्मसात करने के, यही बड़ी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे आदरणीय दादी जी को होंगी। और इस इतनी बड़ी सेवा जो बाबा हमारे से निमित्त बनाकर करा रहे हैं, और शुद्धानील मैम भी इसमें हमारे साथ है, तो इसके लिए दादी का हमेशा हमारे प्रति आशीर्वाद रहेगा ही, और ये सेवा बहुत फलीभूत होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय शुद्धानील मैम का, जो हमें इस सेवा में चांस दिया, या कहेंगे हमें निमित्त बनाया। तो थैंक यू सभी को। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू उल्लास भाई, हम सबको मिलकर ये करना है, जैसे अभी अपने संदेश की भी बात की तो स्नेह और ये एकता से ही ये गोवर्धन पर्वत उठेगा। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट की भी हमने साथ मिलकर गर्भ संस्कार और विवाह से ऑलरेडी प्रोग्राम कर ही रहे थे, लेकिन जब साथ मिलेंगे तो सभी के सहयोग से वो सुखमय संसार जरूर आएगा। तो पूजा बहन से सुनते हैं कि वियासा का क्या रोल रहेगा इसमें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति सभी को। उल्लास भाई ने इतना सुंदर ट्रिब्यूट दिया है दादी रतन मोहिनी जी को, और हमें अटेंशन दिलवाया साइलेंस के ऊपर हमें काम करना है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहूंगी शॉर्ट में। गर्भ संस्कार और विहासा को जोड़ा है हमने। विहासा वैसे तो सबको पता होगा, वैल्यूज के ऊपर ये वर्कशॉप है जो जानकी फाउंडेशन ने डेवलप किया है लंदन यूनाइटेड किंगडम से। तो मुझे बेसिकली 3 पॉइंट्स पे अटेंशन दिलवाना है कि ये सेवा अगर हमें करनी है, जो हम करने वाले हैं, अभी भट्टी भी चालू की है हमने, तो इसके ऊपर 3 पॉइंट्स मैं सोच रही थी कल, जो आवश्यक है हमारे लिए, हमारी पूरी टीम के लिए। तो पहला पॉइंट है बाबा का इशारा। इस प्रोजेक्ट की अगर हम टाइमिंग देखें, जैसे उल्लास भाई भी कह रहे थे और शुभदा बेन ने भी कहा, ये भट्टी हमने चालू की और उसी वक्त दादी रतन मोहिनी जी ने शरीर छोड़ा। तो ये एक्चुअली मैं समझती हूँ एक बहुत बड़ा इशारा है, आप ड्रामा का कहिए या आप बाबा का इशारा कहिए, कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये हमारे लिए इशारा है कि अब वक्त आ चुका है कि हम तीव्र गति से सेवा में सब लग जाएं। इसीलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट इसी वक्त बाबा ने निमित्त करके शुभ्रा नील बेन से शुरू करवाया। अब ये प्रोजेक्ट को करने के लिए हम वी एज अ टीम हमें 1-2 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हुआ स्व सेवा। वैल्यूज वर्कशॉप अगर हमें कंडक्ट करनी है तो सबसे जरूरी है कि हम पुरुषार्थ करें और अपने आप को डिवाइन वैल्यूज से भरें। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं भरते, भरपूर नहीं करते, तब तक हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। वो अंग्रेजी में कहावत है ना कि यू कांट फिल फ्रॉम एन एम्प्टी कप। तो स्व सेवा माने पुरुषार्थ करके हमें अपने आप को भरपूर करना है और इस सेवा को आगे बढ़ानी है। तीसरा पॉइंट मैं कहती हूँ कि डिस्प्लेइंग वैल्यूज माने 2 पॉइंट्स है इसके अंदर। एक है विनम्रता, मतलब ह्यूमिलिटी,
और दूसरा है निमित्त भाव, जो उल्लास भाई और शुभदा बेन भी कह रहे थे। विनम्रता के साथ हमें ये याद रखना है कि हम सिर्फ निमित्त आत्माएं हैं और शिव बाबा है जो ये सब हमारे से करवा रहे हैं। और अगर हम हम्बल हैं और इंस्ट्रूमेंट अपने आप को समझते हैं, तो बाकी की जो वैल्यूज हैं जैसे कोऑपरेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, ये सब अपने आप आ जाएंगी। और सफलता तो लिखी हुई है ही इस प्रोजेक्ट के लिए। बस थोड़ा सा हमें बाबा की याद में ये पूरा प्रोजेक्ट करना है, तो सफलता तो निश्चित है ही। तो थैंक यू आप सबको जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। स्पेशल थैंक्स शुभदा बेन को कि वैल्यूज के बारे में सोचा और इस गर्भ संस्कार प्रोजेक्ट को विहासा के साथ जोड़ा है। ये संकल्प करने के लिए थैंक यू सो मच। एंड टू एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व, क्योंकि मुझे पता है बैकग्राउंड में भी बहुत से हैं। कोई फ्लायर बनाता होगा, कोई पूरा मीडिया का देखता होगा, वीडियोस एडिट करते होंगे, ये सब आगे आते नहीं हैं। लेकिन ये भी जो इनकॉग्निटो सेवा या गुप्त सेवा करते हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स एंड बेस्ट विशेस। ओम शांति। थैंक यू पूजा बहन। तो यही है कि हमें सबको मिलकर करना है। और जैसे अभी पूजा बहन ने भी कहा कि सामने वाले जो स्पीकर है वो तो दिखते हैं, लेकिन बैक स्टेज पर बैक एंड पे काफी सारे करते रहते हैं। जैसे अभी आप ये वीक 3 वीक के लिए हमने एक ही स्वमान लिया ताकि एक ही स्वमान के ऊपर हम पावरफुल भट्टी कर सके। तो आपने देखा होगा कि तीनों दो अलग अलग वीडियो अभी तक आपने देखे, वीक 1 वीक 2। और इसमें बहुत प्यारा सा सॉन्ग, एआई भी हमें सहयोग दे रहा है, क्योंकि ऐसे सॉन्ग्स लिखना फिर गाना, लेकिन ये एआई भी हमारे लिए ही आया है ये ना। कितना प्यारा सा सॉन्ग एआई ने हमारे लिए, लिरिक्स भी दिया, उसका म्यूजिक भी दिया, और बहुत शॉर्ट टाइम में होता है। तो माना हमें जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारी सहयोगी है। तो जब हम एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो सहयोग, कोऑपरेशन की जो अपने बात की, तो वो कोऑपरेशन भी अपने आप, सभी तरफ से कोऑपरेशन भी हमें मिलता जाता है। और इसीलिए मुझे लगा कि टीम के जो सभी मेंबर्स है ना, तो जो स्पीकर्स है इसमें इन्वॉल्व, ये भी सभी पूरी टीम उनको पहचाने। तो इसीलिए ये हर दिन हमने भट्टी में ही 30 मिनट की भट्टी में एक 15 मिनट भट्टी, आई मीन योग, और फिर 15 मिनट ये भी रखा है क्योंकि अलग से समय निकालना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो हर दिन हम ऐसे ही अभी 3 दिन लगातार ट्रिब्यूट लेते रहेंगे। 20th तक 13 डेज हो जाएंगे। उसके बाद 21st से इस प्रोजेक्ट के ऊपर ही मैं, स्वामी भाई, कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम शेयर करेंगे, ताकि आगे हम और कैसे इसको लेकर जा सकते हैं वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो और 3 दिन हमारे बीच में जैसे डॉक्टर अवंतिका, डॉक्टर अलका, डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर पुष्पा, ये गायनेकोलॉजिस्ट की टीम है, तो उनसे भी हम ट्रिब्यूट लेंगे, इनपुट्स लेंगे। और फिर आदरणीय रुपेश भाई भी हमें विशेष क्लास कराएंगे कि ब्राह्मणों का अभी रोल क्या है, कैसे पुरुषार्थ करना है। तो हम पहले टीम को भरपूर कर रहे हैं, टीम भरपूर करके फिर जो हम ट्रेनर्स और ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी जुड़ते रहते हैं। तो ये यूट्यूब चैनल भी आप सभी सब्सक्राइब भी करना, और औरों को भी इसके बारे में बताना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो 18 लाख माता पिता है, तो वो शायद ब्रह्मा कुमारी के कनेक्शन में नहीं आएंगे, लेकिन वो यूट्यूब से कोई वीडियो देखेंगे। तो हम स्वर्ग के भी बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट वीडियोस बना रहे, ताकि वो हर गर्भवती माता भी उसको बार बार विजुलाइज करे कि आने वाली दुनिया कैसे होगी, वहां कैसे। तो क्योंकि संकल्प से सिद्धि है, एज यू थिंक यू बिकम। तो वो बार बार विजुलाइज करती जाएगी कि ऐसे खान पान होगा, वहां ऐसे होगा, और वो वैसे धारण करेगी, वो वैल्यूज को धारण करेगी। क्योंकि दिव्य गुणों की धारणा ये ब्राह्मणों का आधार स्तंभ है। जब हम देवी देवता बनेंगे तो उसके लिए वैल्यूज एक बहुत बड़ा पिलर है, और इसीलिए ये वैल्यूज और व्यासा को हमने साथ में जोड़ा है। और मना बाबा ने ये सब टचिंग करके, बाबा ही कराता है जैसे सभी कह रहे हैं। और विशेष संडे की मुरली, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण, ये चारों ही बातों पर हम विशेष अटेंशन दें, स्व पुरुषार्थ करें।
तो हम सभी का बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए। दादी का विशेष थैंक्स, क्योंकि ये सेवा भी मुझे लगता है कि दादी ही कर रही है। और बाप दादा उनको टचिंग करके और एडवांस पार्टी को टचिंग करके मुझे लगता है ये हो रहा है। एडवांस पार्टी हम सभी को संकल्प दे रही है, तो उन सभी का है ना, एडवांस पार्टी, आदि रत्नों का, पूरे ब्राह्मण परिवार का, बहुत बहुत विशेष मेडिकल विंग का, डॉक्टर अशोक मेहता, डॉक्टर बनारसी भाई और पूरे मेडिकल विंग के मेंबर्स सभी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बार बाबा को याद करते हैं और फिर आज की मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में। फिर भी प्यार से तुमको पुकारा करूं मेरे बाबा। फिर भी प्यार